हेलो गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू डेली मगध आई स्पीसीएस। तो आज है आपका वेडनेसडे 24 अप्रैल 2024। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से, द हिंदू न्यूज़पेपर का। तो देखो यहाँ पर एक आर्टिकल छपा है जिसको कहता है हाउ इज़ इंडिया प्लानिंग टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन। तो इंडिया कैसे प्लानिंग कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। देखो तो है क्या कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव कर चुकी है आपका, क्या कहते हो, पॉलिसी टू प्रमोट इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। और उसके साथ ही साथ क्या कहा गया है कि सेटिंग अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी ऑफ 4,150 करोड़, याद रखना 4,150 करोड़ की एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैपिटल को क्या कह सकते हो, अप्रूव किया गया है। ठीक है, जिसके साथ क्या कहा गया है कि ये क्या काम करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा मेजर ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लेयर को, जैसे कि टेस्ला है, चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेकर्स हैं, BYD जो है। ठीक है, तो इन सब को क्या करेगा बेसिकली कि इन सबको अट्रैक्ट करेगा, जो मेजर कह सकते हो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और उनको बेसिकली मतलब इंडिया में आने के लिए अट्रैक्ट करेगा और उनको बुलाएगा इंडिया। ठीक है, अभी आगे पॉलिसी की बात कर लेते जाए तो ये पॉलिसी क्या करेगा, ये पॉलिसी ऑफ कोर्स रिड्यूस करेगा इंपोर्ट ड्यूटी, जो कि आपका बिल्ट यूनिट पे लगता है, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट पे लगता है, जिसको CPU कहते हैं इसे। तो वो कह सकते हो रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो 15% है अभी, उसको 15% करेगा। अभी जो फ़िलहाल है वो आपका 70 से 100% के बीच है आपका। ठीक है, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो 70 से 100% के बीच है, उसको रिड्यूस कर करके सरकार क्या करेगी, आपका सरकार कर देगी आपका 15%। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक रिलीफ मिलेगी, बाकी जितने प्लेयर्स या कंपनी है जो आ रहे हैं इंडिया आएंगे। ठीक है, और ये एक्सटेंशन कब तक होगा, अगले 5 साल तक। ठीक है, उसके आगे बात करता है जैसे टाटा मोटर्स है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स ने क्या किया है, टाटा मोटर ने अपोज किया है पॉलिसी को। ठीक है, याद रखिएगा टाटा मोटर्स ने अपोज किया है पॉलिसी को और एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न दैट लोअर ड्यूटी फॉर द फॉरेन प्लेयर could negatively impact the domestic industry and investment climate। उन्होंने बिल्कुल कहा है, टाटा मोटर्स के अपोज करने का रीज़न क्या है कि उन्होंने कहा है कि ये जो लोअर इम्पोर्ट ऑफ ड्यूटी लगाए हो वो जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनको क्या होगा, उनके ऊपर कह सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपोज करने का कारण है टाटा मोटर्स का। ठीक है, आगे ये पॉलिसी बात करती है कि इस पॉलिसी में क्या किया जाएगा कि अगले 3 साल तक क्या होगा, क्या किया जाएगा कि 25% लोकलाइजेशन ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर को मीट किया जाएगा। ठीक है, 3 साल तक, और अगले फिर 5 साल तक की बात कर ली जाए तो उसमें 50% लोग रहेंगे, जिसमें क्या किया जाएगा, 50% इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की जाएगी। ठीक है, अब ये चैलेंजेस, ये सब तो देखिए पॉलिसी सरकार ने बना दी, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या होंगे। तो देखो ये जो आर्टिकल कहता है इसमें चैलेंजेस की बात, ये आप देखिए, आप GS पेपर मेंस में काम आ जाएगा आपका, बिल्कुल पेपर आपका 3rd में इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में और साइंस एंड टेक में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो चैलेंजेस है बेसिकली वो होगा अडॉप्शन इन इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने का चैलेंज। सबसे मेन चैलेंज हो गया कि लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने बहुत कम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट होगा ड्यू टू लो लोकलाइजेशन। ठीक है, लिमिटेड उसकी अफोर्डेबिलिटी होगी। उसके बाद आगे बात करता है, दो रीज़न हो गए आपके। उसके बाद तीसरा कहता है कि एक्सपर्ट जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक डिमांड,
एक्सपर्ट का मानना है कि वो फोकस करें आपके डोमेस्टिक डिमांड को, सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन करने को, टू गाइड द प्रोडक्शन एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो आपका रीज़न बचेगा वो है कि ये इंश्योर करे सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम है ये कैपेबल होगा आपका कंपोनेंट रिएबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है, नहीं मतलब लंबा समय चलने के लिए और अच्छा चलने के लिए। ठीक है, किसी भी प्रोडक्शन को, ठीक है, मार्केट को, प्रोडक्शन को चलने के लिए सरकार ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली 3-4 चैलेंजेस हो जाएंगे जो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, और आप नोट करके रख लीजिए। तो ये रहा ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन का आर्टिकल का पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका स्कीम के लिए लेकर के। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लेकर के, तो इसका एक ओवरव्यू है इस स्कीम का। ठीक है, और देखिए ये जो आर्टिकल है काम आ जाएगा आपका बेसिकली जीएस पेपर 2 में, और उसका जीएस पेपर 3 में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, तो यहाँ पर जो ऑथर साहब है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका एम क्या था कि 2022 तक सबको हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबको घर देने का वादा था 2022 तक। ठीक है, तो फोकसिंग ऑन अर्बन एंड रूरल हाउसिंग विद द सिग्निफिकेंट पुश टुवर्ड द रिहैबिलिटिंग। तो देखिए बात कर रहा है कि मतलब 2022 को लेकर के जो वादा किया गया था उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि स्लम ड्वेलर प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउस इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जिसमें क्या हुआ, इनकरेज हुआ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि ये जो गोल था 2022 डेडलाइन थी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने का, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे सब बहुत सारे चैलेंजेस में आपका जो कह रहा है शॉर्ट फॉल ऑफ इन हाउसिंग। ठीक है, या देखिएगा क्या कहा गया, शॉर्ट फॉल इन हाउसिंग, जिसमें मोर देन 60 लाख हाउसेज इन अर्बन एरियाज़ हैं। ठीक है, वो अभी तक ऐसे ही मतलब है उनको क्या कह सकते हो डिलीवर नहीं किया गया है। उसके बाद बात कर ली जाए कि जो एक्चुअल डिलीवरिंग हुई है वो अभी तक हुई है जो 25% का ही हुआ है बस। ठीक है, और उसमें भी कहा जा रहा है कि उस शॉर्टेज है, कमी है लोगों में, अभी भी लोगों को मिल नहीं पाया सही से। आगे ये आर्टिकल में कहा जाता है कि जो स्कीम है वो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन जो है जो इसके लाभार्थी हैं उनको क्या एक तरह से कह सकते हो कि उनको उन तक लाभ पहुंच नहीं पाई है अभी तक। और उसके बाद बात करता है कि उनके पास जो सरकार के पास जो है अब इनएडिक्वेट स्पेस है, सरकार के पास जगह कम है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मतलब लैंड फॉर स्लम रीडेवलपमेंट के काम सरकार ने नहीं की है। ठीक है, चैलेंजेस हैं उनके पास कि लैंड फॉर स्लम रीडेवलपमेंट, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनकी रीडेवलपमेंट पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। ठीक है, आगे ये बात करता है जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन इन द स्कीम ओवरऑल जो अभी तक सरकार ने किया है वो 25% जो है आपका एक्सपेंडिचर खर्च किया है इस पर। ठीक है, जो प्रधानमंत्री आपका आवास योजना अर्बन है। ठीक है, अभी आगे बात करता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग कमिंग फ्रॉम द बेनिफिशियरी हाउस होल्ड, बहुत सारे जो फंडिंग है वो क्या बेनिफिशियरी हाउस होल्ड से आ रहे हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं। द डिज़ाइन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना डज नॉट accurately address the need of the landless or the poor, focusing mainly on the credit linked subsidy। तो बहुत सारे जो इनका चैलेंज है कि 2022 तक कर देना था उस पर ये फुलफिल नहीं हुए हैं। और जो ये बात कर रहे थे कि ये पुअर और लैंडलेस को मिलना चाहिए घर, उनका ये फोकस जो मेन था वो फोकस यहाँ से हट करके कहाँ हो गया, क्रेडिट लिंक सब्सिडी वालों को मिलने लगा है। ठीक है, ये कहना है ऑथर साहिब का इस आर्टिकल के बारे में। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। देखो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल के जो ऑथर साहब हैं अनन्या अवस्थी और अपूर्वा कार्ला जी ने लिखा है। और ये आर्टिकल में ये कहते हैं टॉस आउट द जंक फूड ब्रिंग बैक द हेल्दी फूड प्लेट। ठीक है, तो इनका कहना है इस आर्टिकल में कि इंडिया जो है हमारा वो
न्यूट्रिशन ट्रांजिशन के अंडर गोइंग चल रहा है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है, शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल डाइट रिच इन होल फूड इन वेस्टर्न स्टाइल डाइट, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है कि हम अपने ट्रेडिशनल जो हमारे डाइट है उसको छोड़ करके हम पूरे जो होल फूड है वो वेस्टर्न स्टाइल के डाइट में चले गए, ठीक है, जो कि कह रहा है कि आपका हाई इन कैलोरी हो रहा है, फैट है, सॉल्ट है और शुगर है, ठीक है। तो बेसिकली जो बात है आपका कि ट्रेडिशनल जो डाइट है उसको छोड़ करके हम वेस्टर्न डाइट में आ गए हैं। जो वेस्टर्न डाइट में क्या देखने को मिल रहा है कि हाई आपका क्या है, कैलोरी वाली चीज़ें खा रहे हैं हम, फैट खा रहे हैं, सॉल्ट खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑथर साहब आगे कहती हैं कि अ मेजर कंट्रीब्यूटर जो कंट्री है जो राइजिंग द लाइफस्टाइल ऑफ डिजीज़ कह रहे हैं, मतलब इन कंट्रियों में जो देखा गया है और जिनके डिजीज़ बीमारियां जो पैदा हो रही है वो क्या, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, और ओबेसिटी है, ठीक है। अब ये आगे बात करता है कि एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग टारगेट यंगर कंज्यूमर, ठीक है। इनका जो कह रहे हैं कि एग्रेसिव एडवर्टाइज कर रहे हैं और यंगर जो आपका जनरेशन है उनको टारगेट कर रहे हैं, कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रमोटिंग कर रहे हैं पैकेज फूड को, ठीक है, पैकेज फूड को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर ली जाए वो भी रैपिडली ग्रो हो रही है इसी कारण, क्योंकि वो प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं आपका पैकेज फूड को यंगर लोगों पर, ठीक है। अब आगे जो प्रेडिक्ट की जाती है कि आपका 2025-26 में, ये ऑथर साहब कहते हैं 2025 से 26 तक में क्या होगा कि इनकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, मतलब कह दीजिए कि इंडस्ट्री की, वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, 535 बिलियन पहुँच जाएगी डॉलर, ठीक है। यानी इनका प्रोडक्शन जो है कि 535 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी ये इंडस्ट्री, ठीक है। अब जो आगे सुप्रीम चैलेंजेस की बात की जा रही है उसमें ये है कि आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक हेल्थ को फ्रॉम हार्मफुल फूड, ठीक है। पब्लिक हेल्थ जो है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने उसको हार्मफुल फूड से, ठीक है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये ऑथर साहब कह रहे हैं। मार्क कीजिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मार्क हार्मफुल फूड से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब जैसे इनिशिएट लिया जाएगा कि ईट राइट इंडिया, ऐसा कुछ कैंपेन चलाया जाए, ऑथर साहब कह रहे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जाए, पोषण 2.0 एम को लेकर के जो प्रमोटिंग की गई है उसमें ये हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए, ये ऑथर साहब कह रहे हैं, ठीक है। अब FSSAI की जो रेगुलेशन है वो उसमें ये बात करते हैं कि वो स्ट्रिक्ट करे कि HFSS जो फूड है सेल्स कंपनी है वो स्कूलों में क्या कर रही है, स्कूलों कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा लेवल पे वहाँ पर सेल कर रही हैं, ठीक है। तो उनको क्या कर दिया जाए, उनको वहाँ पर जा कर के इम्प्रूव करे कि वो हेल्थ इम्प्रूवमेंट की कोशिश करे और हेल्थ बेनिफिशियरी फूड प्रोवाइड कराए, ठीक है। अब पॉलिसी रिकमेंडेशन में जो इन्होंने बात कही है ऑथर साहब ने, उन्होंने कहा है कि कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म होना चाहिए क्या कि सब्सिडी जो आपका हेल्दी फूड को मिल रहा है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो और इंक्रीज़ हो आपका हेल्दी ईटिंग फूड हैबिट को, ठीक है। ये आपका बात किया जा रहा है कौन, ऑथर साहब कह रही हैं अनन्या अवस्थी और अपूर्वा कार्ला जी, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल और बेसिकली हमें खाना हेल्दी ही खाना चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, ठीक है। तो आज तक रखते हैं यहीं तक द हिंदू न्यूज़पेपर को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।